स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम सम्माननीय श्री अरविंद शर्मा जी, इस कार्यक्रम के सूत्रधार, संयोजक, आयोजक, इस स्वाध्याय चिंतन श्रृंखला के अंतर्गत जितने भी मुझसे पूर्व विद्वान वक्ताओं ने अपने विचारों से हम सभी का और समस्त श्रोताओं का जहाँ जहाँ तक उनके विचारों की गंध गई है, उन सभी को लाभान्वित करने वाले ऐसे समस्त वक्ताओं का मैं अभिनंदन करता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। जितने भी श्रोता वृंद हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, उन सभी का भी मैं हृदय से धन्यवादी हूं कि उन्होंने अपने जिज्ञासा को अभिव्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम को और गति देने के लिए अपने उत्साह और इच्छा शक्ति से इसे लाभान्वित किया है, इसे और शक्ति प्रदान की है। ये मेरा सौभाग्य है। मेरे विद्यार्थी जीवन से ही मुझे महापुरुषों के विषय में अपने चिंतन को और बढ़ाने के लिए उनके विषय में पढ़ने की बड़ी रुचि रहती थी। आज जैसा कि आदरणीय श्री डॉक्टर एस.एस. भदौरिया साहब ने भी अपने विचारों से हमारी भारतीय संस्कृति के कुछ उज्जवल पक्षों के विषय में अपना चिंतन रखा, संयोगवश आज उसी चिंतन को और आगे बढ़ाते हुए मेरा आज का जो वक्तव्य है वो महान दार्शनिक, आध्यात्म पुरुष स्वामी रामतीर्थ के विषय में कुछ कहने के लिए मैं उपस्थित हूँ। मैं स्वामी रामतीर्थ के विषय में कुछ कहूँ उससे पहले मैं चाहूँगा कि उनका एक बहुत अच्छा, बहुत चिंतन परक, विचार परक, बार बार गुनगुनाने के योग्य, बार बार उसके ऊपर गहराई से विचार करने के योग्य एक निजानंद नाम का उनका भजन है, वह मैं आपको इस कड़ी के अंदर पहले सुनाना चाहता हूँ, तब मैं अपनी बात आगे रखूंगा। तमाम दुनिया है खेल मेरा, मैं खेल सबको खिला रहा हूँ। किसी को बेखुद बना रहा हूँ, किसी को गम में रुला रहा हूँ। अवध अवश्य है सदमा भले बुरे का, अवश्य है सदमा भले बुरे का। वो कौन तुम और कहाँ से आए, खुशी है मेरी मैं खेल अपना बना बना के मिटा रहा हूँ। फिरो हो रूए जमी पे यारो, तलाश मेरी में मारे मारे। अमल करो तुम दिलों में देखो, नह के अकरब सुना रहा हूँ। तमाम दुनिया है खेल मेरा, मैं खेल सबको खिला रहा हूँ। कभी मैं दिन को निकालूं सूरज, कभी मैं दिन को निकालूं सूरज, कभी मैं शव को निकालूं तारे।
ये रोज मेरा दोनों पावों को मिसले फिर की फिरा रहा हूँ। किसी की गर्दन में तो के लानत, किसी के सिर पर ताज रहमत, किसी को ऊपर बुला रहा हूँ, किसी को नीचे गिरा रहा हूँ। तमाम दुनिया है मेरा खेल, मैं सम खेल सबको खिला रहा हूँ। किसी को बेखुद बना रहा हूँ, किसी को गम में रुला रहा हूँ। स्वामी राम तीर्थ की इस प्रसिद्ध रचना के साथ ही मैं उस महान दिव्य आत्मा की स्मृति में कोट कोट वंदन करता हुए आप सबके समक्ष उनके कुछ जीवन के दर्शन को प्रस्तुत करने की एक छोटी सी कोशिश भर है, क्योंकि वो महान आत्मा जिसने पूरी मानवता ही नहीं बल्कि विश्व की सारी संस्कृतियों को जिसने प्रभावित किया, ऐसे स्वामी राम तीर्थ के विषय में मुझ जैसा एक बहुत स्वल्प बुद्धि वाला व्यक्ति कुछ क्या कह सकता है, ये अपने आप में बहुत ही सोचनीय हो सकता है, विचारणीय हो सकता है। मैं तो सूरज को दिया दिखाने का यत्न कर रहा हूँ। स्वामी राम तीर्थ का जन्म 22 अक्टूबर 1873 को गुजरांवाला, जो आजकल पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां पर हुआ था। इनके माता का नाम तीर्थ देवी और पिता का नाम पंडित हीरानंद गोस्वामी था। जब ये बालक उत्पन्न हुआ, इसके कुछ ही समय के बाद इनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया और बालक का नाम रखा गया तीर्थराम। तीर्थराम बालक, जब ये पालन पोषण की समस्या इसके सामने आई, कौन इसका पालन पोषण करेगा, तो इनकी बुआ के घर में जाकर के इनका और इनकी बहन का पालन पोषण हुआ। मातृ विहीन अवस्था में किसी बच्चे का पालन पोषण किन परिस्थितियों में होता है, ये स्वाभाविक हम लोग अनुभव कर सकते हैं। बच्चा अपने स्वाभाविक प्रवृत्ति से बहुत कुशाग्र थे और इस कुशाग्र बालक की ऐसी कुशाग्रता को देखकर उनके परिवारजन बहुत ही प्रभावित और आश्चर्यचकित रहते थे। बच्चे में पढ़ने की बहुत गहरी इच्छा थी, तो सेठ धन्नाराम नाम के एक व्यक्ति ने बालक तीर्थराम की कौशल बुद्धि और तेजस्वी विचारों को सुनकर के कहा कि इस बच्चे की पढ़ने की जितनी भी व्यवस्था होगी, जितना खर्च होगा, वो मैं दूंगा। इस प्रकार से इनका शिक्षण का कार्य पहले अपने गांव में शुरू हुआ, बाद में ये लाहौर आ गए और लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के अंदर इन्होंने बीए और एमए की डिग्री प्राप्त की और प्रथम श्रेणी इनकी अपने समय में रही। और एमए मैथमेटिक्स में करने के बाद इन्हें लाहौर के ही एक कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर बहुत ही छोटी आयु में अवसर प्राप्त हो गया और वो छोटे उस अवसर पर उन्होंने अनेक कॉलेजों में अपना साक्षात्कार दिया था, लेकिन सबसे पहले जो उन्हीं के नगर का कॉलेज था, फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर, वहां इन्होंने कार्यभार संभाला। इनकी तेजस्विता और इनके गणित में इनकी अद्भुत गति को देखकर छात्र और अध्यापकगण और नगरवासी सभी बहुत ही प्रभावित और आश्चर्यचकित रहते थे।
स्वामी राम की अभिवृत्ति स्वभावतः आध्यात्मिक परक थी। वह कॉलेज में भी और अपने घर आकर के भी हर समय आध्यात्मिक जीवन में रमण करते थे। उसी तरह से उनका व्यवहार होता था। संयोगवश उनके जीवन में एक बड़ी क्रांति आनी थी और उस क्रांति के आगमन का कारण बने स्वामी विवेकानंद। 1897 में स्वामी विवेकानंद लाहौर में हिंद भारत के महान सिंह सपूत गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की संबंध में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन उस समय लाहौर में हुआ था। इस कार्यक्रम का आयोजन वहां की धर्म समिति ने किया था और उस धर्म समिति के विचार समिति के प्रचार समिति के मंत्री थे स्वामी राम तीर्थ। इस समय तक इनका नाम तीर्थराम ही था और जब 1897 में इन्होंने स्वामी विवेकानंद के विचारों को सुना और उनका कुछ समय सानिध्य प्राप्त किया, इनके जीवन में अद्भुत क्रांति अंतर हृदय को हिलाने वाली प्रारंभ हो गई। ये अपनी पत्नी और अपने पुत्र को लेकर ऐसी दिशा में चलने का यत्न करने लगे जिसमें इनकी आध्यात्मिक गति का और विकास हो। स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व उनके हृदय पर इतनी गहराई से अपने अमिट छाप छोड़ गया था कि ये हर क्षण स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों, उनके विचारों से और भारतीय संस्कृति को उत्थान की दिशा में ले जाने के लिए और अपनी आत्मिक उन्नति के लिए निरंतर चिंतनशील बने रहे। अभी उनका मन बहुत डामाडोल स्थिति में था कि उनका परिवार भी था, उनका पुत्र भी था। वो इस दुविधा में थे कि मैं ऐसी स्थिति में क्या कर सकता हूँ। संयोगवश उनका चिंतन बहुत परख हुआ, परिपक्व हुआ और उन्होंने अपने पुत्र और अपनी पत्नी दोनों को का परित्याग कर दिया। वो हरिद्वार आए और गंगा जी में उन्होंने अपनी पत्नी से उनके जेवर सब गंगा जी में समर्पित करवा दिए और कहा कि अब तुम यहाँ से अपने घर जाओ और मैं अब यहीं पर समाधि लूंगा, ध्यान करूंगा और प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करूंगा। वह समझाने के उपरांत उनकी पत्नी वापस आ गई और उन्होंने बहुत लंबे समय तक हिमालय की कंदराओं में जब तब ध्यान आदि अपना अभ्यास किया। इसी क्रम में अमेरिका में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन होना था, विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन होना था। ये इनको वहां जाने का अवसर टिहरी के महाराजा कीर्ति शाह जी के माध्यम से हुआ। कीर्ति शाह महाराज ने इनको वहां भेजने का खर्चा अपने ऊपर लिया और कहा महाराज जी आप जाइए और भारतीय संस्कृति के पक्ष को वहां जाकर के रखिए। स्वामी जी ने उस समय संन्यास ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की और संन्यास स्वीकार किया और अपना नाम तीर्थराम से बदल करके राम तीर्थ और राम ऐसे अद्भुत शासी हुए जिन्होंने अपने हस्ताक्षर में लिखा रामा ट्रुथ, यानी राम ही सत्य है, और अपने नाम के पीछे लगे हुए राम शब्द को इन्होंने आगे रखा और तीर्थ शब्द को पीछे किया और अपने नाम का स्वयं ही इन्होंने चयन किया। इस प्रकार से स्वामी राम तीर्थ बने। स्वामी राम तीर्थ अनेक शब्दों की बड़ी गंभीर विवेचना किया करते थे। वे पकड़ स्वभाव के व्यक्ति थे।
उन्होंने वहां 1 महीने जापान में रहे और 2 साल के लगभग उन्होंने अमेरिका में सैकड़ों स्थानों पर अपने वक्तव्यों को दिया। जब ये जापान की एक बार यात्रा में थे, उन दिनों ये फलाहारी थे, अन्न आदि का उपयोग नहीं करते थे। इन्हें भूख लगी, ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान एक गाड़ी जापान के एक बड़े स्टेशन पर रुकी। इन्होंने गाड़ी में से देखा कि कहीं कोई फल वाला नहीं है और इन्होंने जोर से कहा कि ऐसा कैसा स्टेशन है, कैसा देश है जहां फल नहीं मिलते। इनकी इस बात को जापान के किसी नवयुवक ने सुना और एक बहुत अच्छे फलों की टोकरी लाकर उन्हें समर्पित की और कहा, अभी आपने कहा था जापान कैसा देश है जहाँ फल नहीं मिलते, लीजिए मैं आपको फल लेकर के आया हूँ, मेरा आपसे एक अनुरोध है। उन्होंने कहा, अनुरोध बाद में कहना, पहले इसका मूल्य बताओ कितना है। तो उस नवयुवक ने कहा कि महाराज जी, इस फलों का मूल्य इतना भर है कि आप दुनिया के किसी भी देश में जाएं, ये मत कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। ऐसे देशभक्त नवयुवक जापान देश में है। सौभाग्य हमारा भी हो कि हमारे देश के भी नवयुवक इसी प्रकार की भावना अपने देश के प्रति उनके हृदयों में विकसित हो और भारत एक संपूर्ण देशभक्तों का राष्ट्र बने। और देशभक्तों का राष्ट्र है, कुछ लोगों को और अधिक प्रेरणा प्राप्त करने की आवश्यकता है। जब स्वामी रामतीर्थ अमेरिका के अंदर प्रवास में थे तो एक बार उनका कहीं प्रवचन हुआ। वहां पर कुछ लोगों ने भारतीय संस्कृति को नीचा दिखाने के लिए स्वामी रामतीर्थ को बहुत अभद्र गालियां दी। उस समय तक स्वामी रामतीर्थ अपने शरीर से मुक्त हो चुके थे, शरीर के बंधनों को स्वीकार नहीं करते थे और वह अपने आप को एक अन्य पुरुष के रूप में व्यक्त करते थे। जब वहां उनको बहुत गालियां लोगों ने दे ली, तब उन्होंने कहा, एक व्यक्ति बोला, अरे तुम क्या सुन रहे हो, हमने तुम्ही को तो इतनी सारी गालियां दी हैं। तो स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि तुमने जिसको गाली दी है वो कौन है, तुम जानते हो? मैं तो हूं नहीं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो व्यक्ति को हमने गाली दी है वो कह रहा है मैं नहीं हूं, क्योंकि वो शरीर के स्तर से बहुत ऊपर उठ चुके थे और उन्होंने अपने वक्तव्य से भी बताने का प्रयत्न किया कि शरीर और आत्मा एक नहीं है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। शरीर का संयोग भर है आत्मा से, आत्मा एक परम सत्ता है जो उस ईश्वर की कृपा से शरीर के साथ एक निश्चित समय तक बंधी हुई रहती है। जब उसका समय अवधि समाप्त हो जाती है तो वह शरीर को त्याग करके और अपने लोक को प्रस्थान करती है। स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि तुमने जिस शरीर को गालियां दी हैं, इसको कितनी भी गाली दे लो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से अलग हूं। ऐसा दिव्य चिंतन रखने वाले स्वामी रामतीर्थ ने उन गाली देने वाले व्यक्तियों को अपने अंदर स्वयं चिंतन करने के लिए विवश कर दिया। 2 वर्ष के वहां के प्रचार के बाद स्वामी रामतीर्थ सबसे पहले मथुरा लौट करके आए। मथुरा में एक बड़ा धर्म सम्मेलन था, उस धर्म सम्मेलन की अध्यक्षता स्वामी रामतीर्थ ने की। इस अवसर पर महाराजा टिहरी के कुछ लोग भी वहां उपस्थित थे और महाराजा टिहरी के ने जब उनकी कीर्ति को सुना कि ऐसे सन्यासियों ने जो आपके द्वारा वहां भेजे गए थे, उनका प्रभाव, उनका आभा, उनकी वाणी में बहुत दिव्यता है, बहुत तेज है, बहुत ज्ञान का अगाध सागर है वो, क्यों ना उनको हम अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में उनको कुछ दिन के लिए आमंत्रित करें। तो महाराजा कीर्ति शाह ने उन्हें टिहरी निमंत्रण दिया और गंगा के किनारे एक बहुत सुंदर कुटिया उनको बना के दी। कभी कभी वो उनके सत्संग का लाभ भी उठाया करते थे। एक बार उनकी कुटिया से कोई चोर आया और उनका एक सामान उनके पास कोई खास नहीं होता था, कुछ बर्तन और कुछ आदि होते थे।
तो एक व्यक्ति चोर आया और उनका बहुत सारे बर्तन आदि उठा करके ले गया। वो चोर अपनी टोपी वहां छोड़ गया। अब देखिए स्वामी राम तीर्थ की कैसी दिव्य उनकी स्थिति थी उनके जीवन की कि वह उस टोपी को लेकर के बाजार में घूमते रहे कि भाई कोई टोपी छोड़ गया था मेरी कुटिया में, जिसकी भी हो वो ले ले। लोगों ने पूछा टोपी किसकी है? बोले चोर आया था, कुछ बर्तन मेरे ले गया है और बेचारा अपनी टोपी छोड़ गया। मुझे उसकी टोपी की बहुत चिंता है और मैं उसे टोपी वापस करने आया हूं। ऐसी अद्भुत जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं स्वामी राम तीर्थ। उनके पास केवल एक कंबल रह गया था। कुछ समय बाद वो एक व्यक्ति उनका वो कंबल भी ले गया। स्वामी राम तीर्थ थाने में गए और उसकी रिपोर्ट लिखाने लगे। तो थानेदार पुलिस वाले ने कहा कि बताओ तुम्हारा क्या क्या सामान गया है। तो उन्होंने कहा मेरा कंबल भी गया है, मेरी रजाई भी गई है, मेरा तकिया भी गया है, मेरा पाजामा गया है, मेरा कोट गया है, मेरा सब कुछ गया है। बहुत लंबी लिस्ट उन्होंने बना के दे दी। थानेदार ने कहा कि आप 2 दिन के बाद आइए। उन्होंने तलाश की, चोर मिला और चोर ने देखा कि इतनी लंबी लिस्ट बनाई है। उनको बुलवाया, कहा आपके यहाँ से इतना सामान चोरी हुआ? बोले हाँ इतना हुआ। चोर ने कहा महाराज ये बिल्कुल झूठी लिस्ट है, मैं तो केवल एक सड़ा हुआ कंबल उठा करके लाया हूँ। और उसने उनको कंबल उनके ऊपर फेंक दिया। कहा मैं ये व्यक्ति बहुत झूठा है, मैं तो केवल एक कंबल लाया और इसने तो बहुत सारी लंबी लिस्ट बना दी। तो पुलिस वाले ने कहा झूठी शिकायत लिखाने के लिए अब तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी, तुमने बहुत लंबी लिस्ट बना के दी है। तो ऐसे फक्कड़ स्वामी राम तीर्थ ने कहा ये झूठ नहीं है, ये सच है। उन्होंने उस कंबल लेट गए, कंबल को सिराने रख लिया, कहा देखिए मेरा तकिया है। उसे बिछा के लेट गए, बोले देखिए मेरा गद्दा है। उसको ऐसी तय बनाकर उस पर बैठ गए, बोले देखिए मेरा ये कुर्सी है। ऐसे उन्होंने कई प्रकार से उस कंबल का प्रयोग करके उसे दिखाया। बोले देखिए मैंने आपको कुछ झूठ नहीं लिखाया, ये कंबल ही मेरा, मैं अनेक रूपों में इसे प्रयोग करता हूँ, ये मेरा सब कुछ है। पुलिस वाला दंग रह गया और उसने कहा महाराज मैं आपके विचार से बहुत प्रभावित हूँ। उन्होंने कहा देखिए वह परमात्मा मेरा सब कुछ है। जैसे उन्होंने एक कंबल के लिए अनेक नाम दिए, ऐसे ही उस परमात्मा के अनेक नाम हैं और वो अनेक नामों से पुकारा जाता है। ऐसे इस तरह से उन्होंने अपने उस वक्तव्य को बहुत ही दार्शनिक रूप से प्रस्तुत किया। स्वामी राम तीर्थ की अनेक जीवन की जो प्रेरणादायक घटनाएं हैं, उन घटनाओं में हमें अपने जीवन के लिए बहुत सारगर्भित ऐसे संकेत निर्देश प्राप्त होते हैं जिसके द्वारा हम स्वामी राम तीर्थ के जीवन से अपने जीवन को और आनंदित कर सकते हैं। वह सदैव अपने आप को शरीर से भिन्न मानते थे। जब भी कोई भूख लगती थी तो कहते थे राम को भूख लगी है, राम को प्यास लगी है। एक बार कुछ लोग किसी गाय को पीट रहे थे तो राम तीर्थ बहुत जोर से चीखने चिल्लाने लगे। लोगों ने देखा कि ये साधु क्यों चीख चिल्ला रहा है, तो उनके पास जाके कहा कि तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है, हम तो गाय को पीट रहे हैं। बोले गाय को नहीं पीट रहे हैं आप, मुझे पीट रहे हैं, आप देख लो। तो उनका कुर्ता उठा के देखा तो उनके शरीर पर वही लाठी के निशान थे जिस लाठी से वो लोग गाय को मार रहे थे। इतना तादात्म्य संबंध था उनका, ध्यान की अवस्था में वो किसी भी वस्तु में रूपांतरित हो जाते थे। ऐसी अद्भुत ध्यान की और उस परमात्मा के चिंतन के प्रति, उसके प्रति, ध्यान के प्रति, उनकी लगन के प्रति उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही अनोखा था। स्वामी राम तीर्थ ने अपने विचारों से संपूर्ण भारतीय संस्कृति को बहुत गहराई तक प्रभावित किया।
उन्होंने, वो खेल के अच्छे खिलाड़ी थे, उन्होंने कुछ खेल में से आध्यात्मिक जीवन के लिए सूत्र दिए। जब मैं इन सूत्रों को पढ़ रहा था मुझे बड़ा आनंद अनुभव हो रहा था। उन्होंने कहा, देखिए आपने गिल्ली डंडा का खेल देखा सुना है, तो गिल्ली डंडा में क्या होता है कि जब हम गिल्ली के एक किनारे पर मारते हैं तो गिल्ली बहुत ऊंचा उछलती है। इसी प्रकार से जब हम मन को एक ओर से उस पर चोट पहुंचाएंगे, ध्यान की चोट पहुंचाएंगे, आध्यात्म की चोट पहुंचाएंगे, उसे परमात्मा के चिंतन की चोट पहुंचाएंगे, तो मन की गति बहुत उछल जाएगी। यानी इस मन को उछालने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। उन्होंने एक दूसरा और अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, देखिए जैसे हम कोई तीर चलाते हैं तो तीर चलाते समय तीर को अपनी ओर धनुष की डोरी पर रख करके खींचते हैं, और जब उसको अपनी ओर खींचते हैं और फिर जितनी तेजी से उसे हम छोड़ते हैं उतनी ही तेजी से वह तीर दूर जाके गिरता है। इसी प्रकार से जब हम अपनी मन इंद्रिय आदि को अपनी ओर खींचकर बहुत तेजी से छोड़ देंगे तो हमारे मन और इंद्रियां हमारे से बहुत दूर होकर के हमें जो विचलित करना चाहती हैं वो हमें विचलित नहीं कर पाएंगी। इस प्रकार से स्वामी रामतीर्थ ने खेलों के ऊपर भी आध्यात्म को जोड़ करके अच्छा वक्तव्य, अच्छे विचार समाज के सामने रखे। उन्होंने अपने जीवन के कुछ सिद्धांत, अपने आदर्श समाज के सामने इस प्रकार से प्रस्तुत किए ताकि समाज का संपूर्ण रूप से परिष्कार हो सके। उन्होंने समाज को परिष्कृत जीवन शैली देने के लिए 7 सिद्धांत दिए। उन्होंने पहला सिद्धांत दिया क्रियाशील, यानी सदैव सीखने के लिए, कार्यरत रहने के लिए, सदैव विचारशील रहने के लिए मनुष्य को यत्न करना चाहिए। मनुष्य को कभी तालाब वृत्ति में नहीं जाना चाहिए। तालाब का जल दूषित होता है क्यों? बहता नहीं है। और नदियों का जल स्वच्छ इसलिए रहता है क्योंकि वो निरंतर बहता रहता है। उन्होंने पहला सिद्धांत दिया क्रियाशील। अब ये क्रियाशील सिद्धांत हमारी भारतीय संस्कृति को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। यदि हम समस्त भारतीय जन क्रियाशील होकर के भारत की उन्नति में अपना अपना श्रेष्ठतम योगदान दें तो हमारा देश वही स्वर्णिम भारत बन जाएगा जो हम अपने ऐतिहासिक पुस्तकों में, अपने प्राचीन ग्रंथों में पढ़ते हैं। उन्होंने दूसरा नियम दिया आत्मत्याग। मनुष्य को अपने स्वार्थ के अतिरिक्त आज के समय में अधिकांश लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता है, और इस स्वार्थपरता के कारण मनुष्य का पतन प्रारंभ होता है। उनका ये दूसरा विचार भी बहुत गंभीर है, विवेचन के योग्य है, जीवन में अपनाने के योग्य है कि हमको त्याग, आत्मत्याग के साथ जीवन की दिशा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। तीसरा उन्होंने सूत्र दिया आत्मविस्मृति। हमें अहंकार से मुक्त होना है, आडंबरों से मुक्त होना है, अपने आत्मा को परमात्मा के साथ स्थापित करना है, और शरीर, धन, ऐश्वर्य आदि को उपयोग मात्र की वस्तु समझ करके ही उसके प्रति अपने मनोभावों को रखना है। चौथा उन्होंने दिया सार्वभौम प्रेम। दुनिया के समस्त मानव मात्र से प्रेम की बात कही। हमारी संस्कृति में तो देखो कहा गया है, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। यानी संपूर्ण विश्व की मानव जातियां मेरा परिवार है। ऐसा दिव्य दृष्टिकोण दुनिया के किसी भी साहित्य में उपलब्ध नहीं है जो भारत में है। उनकी विचार शक्ति उनकी राज्य की सीमाओं में रहती है,
भारत का ये विचार चिंतन भारतीय सीमाओं में नहीं बल्कि खगोल की सीमाओं को भी पार करता है। इसलिए हमने पूरे संसार को परिवार कहा और स्वामी रामतीर्थ ने इसे अच्छा शब्द दिया, सार्वभौम प्रेम। पांचवा है प्रसन्नता। जो भी परिस्थितियां हमें जीवन में प्राप्त हैं उनमें हमें अपने जीवन को प्रसन्न भाव से देखना है। यदि हम उसमें हर समय कमियां और निराशा का भाव रखेंगे तो जीवन को सुखपूर्वक एक दिन भी जी नहीं पाएंगे। जो भी परिस्थिति है उसे स्वीकार करते हुए प्रसन्नता के साथ इस तरह से देखना है कि ये परिस्थिति आज है, कल नहीं रहेगी, ये परिस्थिति परिवर्तनशील है। मैं आज जिस अवस्था में शरीर की हूँ, इस अवस्था में अब से 60 वर्ष पहले नहीं था, 40 वर्ष पहले ऐसी अवस्था में नहीं था, 50 वर्ष पहले ऐसी अवस्था में नहीं था। जब हमारे शरीर में इतना परिवर्तन हो गया और इस परिवर्तन को हम रोक नहीं पाए और रोक भी नहीं सकते, तो फिर हमें प्रसन्नता के द्वारा ही अपने जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार करने की अपनी इच्छा बनानी चाहिए, अपना विचार बढ़ाना चाहिए। उन्होंने अगला विचार दिया निर्भीकता। भयभीत होता है सदैव लोभी व्यक्ति। अब लोभ कई प्रकार के होते हैं। धन का लोभ भी होता है, पद का लोभ भी होता है, मान प्रतिष्ठा का भी लोभ होता है, कुल खानदान की मान मर्यादाओं को सुरक्षित रखने का भी लोभ होता है। इनमें से कुछ लोभ स्वीकार्य हैं और कुछ लोभ अस्वीकार्य भी हैं। तो जब हम आर्थिक लोभ में जाते हैं और लोकेशना के लोभ में जाते हैं तो हमें भय अधिक व्याप्त होता है। उन्होंने कितना सुंदर शब्द दिया, निर्भीकता, यानी हम लोभ से ऊपर उठ करके निर्भीक जीवन जिए। शरीर का भी लोभ होता है कि कहीं मृत्यु ना हो जाए। जो निश्चित है उसके प्रति भय होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यदि उसके प्रति भय है तो अज्ञानता भी है, और उस अज्ञानता के अंधकार को दूर करने के लिए स्वाध्याय चिंतन का मिशन प्रारंभ हुआ है। उसके सहारे हम अपने इस भ्रम को दूर कर सकते हैं। अंतिम है आत्मनिर्भरता। हमें आत्मनिर्भर होने की भी आवश्यकता है। जब जब हम किसी के पराधीन होते हैं किसी भी बात के लिए, तो हमारी प्रसन्नता कहीं ना कहीं लुप्त हो जाती है, हमारी खुशी दूर हो जाती है। तो हमें आत्मनिर्भर होने के लिए भी स्वयं में विचार करना होगा और स्वामी राम तीर्थ के इन आदर्श वाक्यों को जीवन में उतारते हुए अपने जीवन को और जो हमारे प्रभाव में, हमारे पास, हमारे संपर्क में आते हैं, उनके जीवन को भी परिवर्तित करने के लिए हमें प्रयत्न करना होगा। क्योंकि ये महापुरुष एक दीप की भांति हैं, ये संसार में आज भी हैं। शरीर रूप में नहीं है, अपने विचार रूप में है, अपने जीवन दर्शन के रूप में है। और ऐसे महान पुरुषों के जीवन को जो हम सुनते हैं, उन पर विचार करते हैं, उनके विषय में गहराई से सोचने के लिए कुछ समय निकालते हैं, तो उनका जीवन हमें भी प्रभावित करता है। क्योंकि ये दिव्य सत्ताएं शरीर से भले ही दूर हो गई हो, लेकिन इस ब्रह्मांड में सदैव विद्यमान है और हम उनकी चेतना को उनके विचारों के द्वारा सामीप्य रूप में अनुभव कर सकते हैं। ऐसे स्वामी राम तीर्थ का जीवन बहुत ही क्रांतिकारी है और उन्होंने अपने जीवन की जो शुरुआत थी, स्वामी राम तीर्थ का जन्म भी दीपावली को हुआ था। 22 अक्टूबर 1873 को जब उनका जन्म हुआ, उस दिन दीपावली थी।
और जिस दिन उन्होंने संन्यास ग्रहण करके तीर्थ राम से राम तीर्थ बने, उस दिन भी दीपावली की तिथि थी। और 17 अक्टूबर 1906 को जब उन्होंने अपना शरीर त्याग जल समाधि के द्वारा किया, उस दिन भी दीपावली थी। ऐसा वो महान संत, महान आध्यात्म योगी, महान दार्शनिक, महान विचारक, विद्वान, जिसने अपने जीवन के द्वारा समस्त भारत भूमि नहीं बल्कि दुनिया के तमाम पाश्चात्य देशों की संस्कृतियों को भारत की ओर मोड़ने के लिए विवश किया, ऐसे उस दिव्य महान आत्मा को आज के दिन मैं अपनी ओर से सत सत नमन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ इस आयोजक वृंद समूह को, आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी को, कि उन्होंने मुझे अवसर दिया आपके मध्य आकर के अपने कुछ विचार स्वामी राम तीर्थ के विषय में रखने के लिए। मैं एक बार पुनः आपके संपूर्ण व्यवस्थापक मंच का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति। आदरणीय डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने महान दार्शनिक अध्यात्म पुरुष स्वामी रामतीर्थ के विषय में जीवन दिया। इससे पूर्व में आपने ईश्वरचंद्र विद्यासागर की जानकारी दी थी। हम आपको हृदय से आपका आभार प्रकट करते हैं। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।